जब भी आपका लिया हुआ लोन खत्म हो रहा हो तो इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। जनरली हम लोग लोन लेते वक्त काफी केयरफुल रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो, वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो, ये फाइल ऐसे लगेगी, वो फाइल ऐसे देनी है, ये प्रूफ ऐसे लगाना है। सब कुछ एकदम परफेक्ट करके हम अपने लोन की फाइल आगे करते हैं ताकि हमारे को हमारा लोन जल्दी से जल्दी मिल जाए। चाहे वो पर्सनल लोन हो, हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, व्हीकल लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, जब पैसों की जरूरत आन पड़ती है तो हम हर मुमकिन एफर्ट करके बड़े अच्छे से लोन की फाइल लगाते हैं और हमें लोन मिल भी जाता है। जब लोन खत्म हो रहा हो उस टाइम पे भी हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी होता है। इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स वो 5 बातें कौन सी हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में, टैक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। और एक जरूरी बात दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन साइड में होगा, उसको भी प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले मिले। तो सबसे जरूरी बात, जब भी आपका लिया हुआ लोन खत्म होता है आपको अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाके तुरंत एक एनओसी ले लेना चाहिए। यहाँ पे एनओसी का मतलब यह है कि आपने अपना लिया हुआ लोन पूरी तरह से चुका दिया है और उस लोन के एवज में एक पैसा भी अब बाकी नहीं है। तो इस तरह का एनओसी अपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जरूर लें जब भी आपका किसी भी तरह का लोन खत्म हो जाता है। नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे, ये मेरे साथ हुआ है फ्रेंड्स। मैंने 2006 में 2 साल के लिए एक पर्सनल लोन लिया था, लोन खत्म हो गया, सारी किस्तें जमा कर दी। अब 2018 में मुझे फोन रिसीव होता है बैंक से कि आपका 3,500 रुपया अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। मैंने ये गलती की थी, लोन खत्म होने पे ईएमआई सारे देने के बाद में मैंने बैंक से एनओसी नहीं लिया था। अब वो फोन करके कह रहे हैं कि आपके कुछ चार्जेस थे जो बचे हुए रह गए थे और आप जल्दी से जल्दी ये पैसा हमारे को दे दीजिए, नहीं तो हम आपका केस कोर्ट में ले जाएंगे। तो इस तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए लोन खत्म होने के बाद में बैंक जाइए और एक एनओसी जरूर लीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने लोन लेने के टाइम पे कोई भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट कराए हैं तो लोन खत्म होने पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर वहां से उनसे वापस ले लें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो हाउसिंग लोन लेने पे तो आपको अपने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा रखने होते हैं जब तक कि आपका लोन खत्म नहीं हो जाता। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आपका लोन खत्म हो एक एनओसी लीजिए और अगर आपने कोई अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करा के रखे हैं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहां से वापस जरूर लीजिएगा। कई बार एक्साइटमेंट में हम भूल जाते हैं कि हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में पड़ा हुआ है। बैंक वाले आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, आप इसको ले जाइए। इसीलिए हमें खुद से चेष्टा करके ये ध्यान रखना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक से वापस लेने होते हैं लोन खत्म होने के बाद में। तीसरी बात जो ध्यान देने की है दोस्तों, वो आपके सिबिल स्कोर से रिलेटेड है। लोन खत्म होने पे जरूर अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके उनसे पता करके अपना सिबिल स्टेटस जो उन्होंने आगे पास ऑन किया है उसकी एक कॉपी जरूर ले लीजिए कि उन्होंने किस तरह का सिबिल रिपोर्ट आगे सबमिट किया है और क्या उन्होंने आपका सिबिल अपडेट भी किया है कि नहीं किया है। तो अपना सिबिल जरूर अपडेट करा लीजिएगा आपका लोन खत्म होने के बाद में। चौथी बात जो ध्यान देने की है वो है हाइपोथेकेशन से रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने व्हीकल लोन लिया है तो व्हीकल लोन लेने पे आपके व्हीकल के ऊपर में बैंक एचपी चढ़ा देता है, यानी कि आप उस व्हीकल को तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आपका लोन पूरा ना हो जाए। तो लोन खत्म होने के बाद में आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके एचपी से रिलेटेड भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं ताकि अगर आप अपना व्हीकल बेच के नया व्हीकल लेना चाहें तो बिना किसी दिक्कत के आप उसे बेच पाएं और खरीदार को भी आगे कोई परेशानी
ना हो। और लास्ट में दोस्तों पांचवी बात जो ध्यान देने की है वो प्री क्लोजर चार्जेस से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसे जमा हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम हमारा लोन जल्दी से जल्दी खत्म कर दें या पूरा कर दें। तो जब भी हम अपना लोन समय से पहले बंद करवाते हैं तो ज्यादातर बैंक हमारे पे एक पेनल्टी लगाता है प्री क्लोजर चार्जेस से रिलेटेड। तो अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको अपना लोन समय से पहले बंद करवाना है तो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्री क्लोजर चार्जेस से रिलेटेड जरूर नेगोशिएशन कर लें। आप जब अपना लोन प्री क्लोज करा रहे हैं या समय से पहले बंद करा रहे हैं तो आपके ऊपर में जो पेनल्टी लगे वो कम से कम लगे। तो दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है तो लोन को खत्म करते वक्त, बंद करते वक्त इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, तो आपको कभी भी किसी तरह की आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में, टैक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का।